ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗಲ್ಲಿ IC ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಪೇರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏಷ್ಯಾ ಟೆಲಿಕಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಸ್ಟ್ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अंतने ಹೇಳ್ಬೋದು. अच्छा, आपने जो भी बोला मेरे ख्याल से अच्छा ही बोला बिल्कुल. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी, जैसे हमने MD सर से बारे में सुना कि आपने पहले किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया. मैंने किया. मैं नाम नहीं पूछूंगा, बट आप ये बताइए कि वहाँ कितने दिन पढ़े थे और कितने पैसे दिए थे. मैं 25,000 पे किया था, मतलब 21 डेज का कोर्स था उधर. हाँ, ओके. मतलब वो तो सभी 21 ही का पढ़ाते हैं. कोई इंडिया में 2 महीने 3 महीने तो कौन ही बैठा है. इंक्लूडिंग एप्पल भी सिखाया था. मतलब सिर्फ तेरी बेसिस पे, और प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं था. चलो मैं आपसे पूछूं कि आईफोन के अंदर एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ. आईफोन के अंदर 1.8 ऑलवेज वोल्टेज के, मैं कैसे बताऊं, एक पावर IC ओके मानो कि सपोज मेरे पास एक आईफोन आया, अब वो बूटिंग नहीं कर रहा है, मैं पावर की दबा रहा हूँ तो 0 पे जा रहा है, पर उसके अंदर शॉर्टिंग नहीं है, VDD मेन ओके है उसका और VBAT ओके है, और किसी भी प्रकार का कोई LDO शॉर्ट नहीं है, पर अब वो बूट नहीं कर रहा है. पावर की दबा रहे पर बूट 0 है. तो मैं कैसे जज करूँ कि मुझे पावर IC पे काम करना है कि नहीं करना. मेरे को नहीं पता. ये तो आउटपुट है. क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है. आज हम इतने डिसिप्लिन में, उतने स्ट्रिक्ट क्यों है सर? सही है सर. आप देख रहे हो इनको, ये इनकी गलती ही नहीं है, ये इनके, अगर वो कड़क होते तो आज ये जवाब दे रहे होते ना. वो ढीले पड़ गए, वो दोस्त यार वाले, वो कद्दे वाले, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले. अनिल, सही कह रहा हूँ मैं आपको? सर बिल्कुल सर. हमने डे 1 से जो भी पढ़ाया जी, हर बच्चा, वो भले ही सबके पास नहीं है माइक्रोस्कोप, पर माइक्रोस्कोप छोड़ो, मैं बोलता हूँ एक दिमाग भी लेकर आता है आदमी. कुछ होता है जो बिल्कुल फोकस होते हैं, कुछ होते हैं जो डीफोकस होते हैं, कुछ होते हैं जो कुछ और ही सोच रहे होते हैं. हमने उन सबको भी हमने एकजुट करके सबसे CPU लगवाया. जिस दिन लगवाना था उसी दिन लगवाया. उसके अगले दिन भी हुआ क्या? नहीं. 17 साल का बच्चा बैठा है, उसने लगाया. यस सर. यहाँ 17 साल से 40 साल का तक का नहीं 17 से 40 साल तक के लोग हैं, सबसे काम करवाया. सभी ने लगाया. उसके पीछे एक संस्था का एक्सपीरियंस, नॉलेज. जी सर. मैनेजमेंट 100% है ना. तो ये आप मानते हो कि नहीं मानते? 100%. ये देखो, ये बहुत बड़ी केस स्टडी है. ये एक स्टूडेंट है हमारे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हैं, 25,000 फीस देकर आए. आपने रहना खाने का कितना दिया था? सभी इंक्लूड कर सब है. 25,000 रुपए में फीस देकर आए हैं. एप्पल भी पढ़ के आए हैं और एंड्रॉइड. वेरी गुड. मैं प्लीज मुझे एक बार बताइए, एप्पल और एंड्रॉइड एक बार में पढ़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. मेरी सर्किट अलग है. बहस हो जाती है मेरी लोगों से यार. एक बार एक कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, एक साउथ से नहीं, एक मेरे को मैसेज आया, कॉल आया था एक्चुअली, एक फादर का आया था कि मेरा अपना लड़का भेज रहा हूँ, मेरे उनको एक काम करना, एंड्रॉइड करवा देना और एप्पल करवा देना. मैंने बोला अच्छा, लैपटॉप भी करवा दूँ क्या, और थोड़ा वो रॉकेट बनवा दूं क्या, वो चांद तक जाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चंद्रयान 2 फ्री बनवा देगा वो. क्या दिक्कत है? साइंटिस्ट बन जाएगा लड़का आपका, एस्ट्रोनॉट बना देते हैं उसको हम यहाँ से. और मैं बोलता हूँ ट्रेन में नहीं भेजूंगा मैं, सीधे उसको वो एस्ट्रोनॉट से भेजूंगा ऐसा. वो बोला, नाराज हो गया, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं. मैंने बोला शुरुआत किसने की? याद है तेरे को? मेरी लैब में बैठे थे. मैंने बोला सुनो बाबूजी, ऐसा है, पहली बात तो मैंने, बाबूजी मेरी बात सुनो, ये फील्ड में हो क्या, काम करते हो क्या? नहीं. मैंने बोला आपने क्या पढ़ाई की? तो उसने बताया मैंने ये किया. मैंने बोला 9-10 किया है आपने? बोला किया है. बोले एक साथ पढ़ा क्या कि 9 भी बढ़ा देना, 10 भी बढ़ा देना और MBBS करवा देना, तो ये लो थोड़ा 15 रुपये और लड़के को थोड़ा साइंटिस्ट बनवा के भेज देना. एजुकेशन की ना ने वाट लगा के रखी है. लोगों की मेंटेलिटी हो जाती है, हलवा समझते हैं एजुकेशन को. हाँ मतलब इतना आसान समझते हैं. और ये क्यों? क्योंकि चुटकी में चाहिए सब. रुकना नहीं चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते कि अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा सीखूंगा. द रीजन वाई आई बिकेम सो मच, आप कह सकते हैं कि मेरी हाइट इतनी है इंडिया के अंदर, बाहर चाइना में है
क्यों? क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे सीखा हूँ हर चीज़ को सर। आज चाइना मेरे को 25,000 के टूल फ्री दे रहा है। आज पूरा मेरा इंस्टीट्यूट के अंदर टूल लगा दिए चाइना। बिल्कुल सर, सही बात। आज पूरे दुनिया भर के इंस्टीट्यूट में ये टूल नहीं है किसी के पास। आप समझ रहे हो मेरी बात? सही है सर, बिल्कुल। उसकी भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर ये किसकी सुनेंगे बाबा? बिल्कुल सर। चलो यार, तुम तो सुनोगे ना करे। 100%। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ से जाने के बाद एप्लीकेशन जो हमने 2 ऑप्शन दिए हैं। हमने एप्लीकेशन भी दी है और आने के लिए भी दिया है। Yes, sir. ये हमने अपनी तरफ से दिया है ऑप्शनल। जी, sir. एप्लीकेशन में हमें मेहनत लगती है और डेली का हमारा हार्ड वर्क है और उसमें मैन वर्क भी है। जी, sir. हम कहते हैं हमारे उसमें मैन पावर भी लगी है, हमारा वो भी लगा है। तो ये स्टूडेंट के लिए सही रहेगा। 100% सर। मैं तो ऐप पर से बाई किया है। अच्छा मतलब उससे डेली रिवीजन करके एक बार प्रैक्टिकल किया तो परफेक्ट। अच्छा, आपके पास अभी एमएमसी का कुछ नोट्स हैं क्या? आपने कल एमएमसी कैसे चेंज की बोला आपने? बोला। आपके मोबाइल पे है क्या फोटो? लाओ लाओ। आज दोस्तों मैं आज आपको लाइव बताऊंगा। अभी मैं जितनों से भी लूंगा सर्टिफिकेट में से कुछ लोगों के साथ जिनको मुझे लगेगा, मैं उनसे आप मुझे से बताओ एमएमसी कैसे चेंज करते हैं लाइव। कोई बात नहीं, आप देख कर बताइए क्योंकि मुझे पता है आप जब इसको अभी तो अच्छा ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ देख कर किया। यहाँ दुर्गे सर ने लाइव भी किया ना। हेलो, कल हमारे एक स्टूडेंट है दीपक कहाँ है? वाह, दीपक ने लाइव किया राइट। फोन चालू हुआ था कि नहीं हुआ था कि बंद हो गया था फोन? अच्छा चालू हो गया। वो प्लानिंग रात में थी। वो सर का एजेंडा नहीं था कि वो देना है। सर का एजेंडा था कि ये देकर आ जाएंगे। आई वॉज कॉलिंग टू सर लास्ट नाइट कि सर ऐसा नहीं करने का, एक सेट लेके जाओ, एक स्टूडेंट को बिठाओ और एक लाइव करवाओ। अगर इनके पास में कोई नहीं है तो एमएमसी के लिए, नहीं है तो मेरे से लेके जाओ। पर वो उन्होंने बोला नहीं सर मेरे पास। हाँ बोलिए सर प्लीज़। सर पहले कंफर्टेबल आईसी ढूंढ लेते हैं, बाद में उस आईसी को यूएफआई और जेटैग बॉक्स में रख के हम लोग उस आईसी को फॉर्मेट कर लेंगे। बाद में ईएसटी और सीएसटी फाइल राइट कर लेंगे। बाद में आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे। बाद में इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करेंगे। बाद में उसका सिक्योरिटी फाइल्स रिपेयर कर देंगे। बाद में लगाने के बाद यूएसबी से नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर देंगे। इसके बाद फ़ोन हमारा डन हो जाएगा। ओके, आरबीएम भी की जनरेट करेंगे? यस सर, 100%। क्यों करते हैं? आरपीएम भी क्लीन करना ही पड़ता है सर। आरपीएम भी क्लीन करना करता है। मैं बोला उसके बाद में अपन जब कर, ये आपने कॉलकम का बताया? यस सर, कॉल। अच्छा, हमने बोला कि हमने जब फ्लैश कर देते, इंजीनियरिंग फाइल और नॉर्मल फाइल में क्या अंतर होती है? इंजीनियर फाइल से सिक्योरिटी रिपेयर हो जाती है। Security repair हो जाती है। नॉर्मल फाइल से नहीं होती। नहीं होती है, Yes, क्योंकि वो जो डायग्नोस्टिक पोर्ट है वो नॉर्मल फाइल में Normal खुलता नहीं खुलता नहीं है। है। एडीबी पोर्ट Yes, बनाना पड़ता है, वो होता नहीं है। यूएसबी डिबगिंग नहीं करती है। राइट, थैंक यू वेरी मच। एक बार इनके लिए क्लैपिंग करो भाई। अच्छा, आपके सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर्टिफिकेट में आपके क्या लिखा हुआ है? सीपीयू मास्टर। यस सर। सो यू बिकेम, ठीक है, आपको बनना है। आई एम गोइंग टू बिकम। अब यू गोइंग टू बिकेम। वेरी गुड, जाओ, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए। हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए। हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है।